नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और आज हम सुपरमैन की वीकनेस यानी कि क्रिप्टोनाइट के 10 डिफरेंट टाइप्स को जानने वाले हैं। तो बिना किसी का वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। अब जब भी हम ये वर्ड क्रिप्टोनाइट सुनते हैं तब हमें मैन ऑफ स्टील दिखाई देता है, क्योंकि क्रिप्टोनाइट एक ऐसी चीज है जो सुपरमैन और बाकी के क्रिप्टोनाइट्स के लिए जहर बराबर है। लेकिन ये क्रिप्टोनाइट आखिर है क्या? तो क्रिप्टोनाइट एक ऐसा मीटियोर रॉक है जो क्रिप्टन की डिस्ट्रक्शन के वक्त अलग अलग प्लैनेट्स पे गिरता है। ये बेसिकली एक रेडियो एक्टिव मिनरल होता है जो क्रिप्टन प्लैनेट का पार्ट होता है। और मुझे पर्सनली कभी कभी ये लगता है कि वाइब्रेनियम भी इसी प्लैनेट का पार्ट होगा, क्योंकि मार्वल वालों ने तो हमें अभी तक इसके बारे में बताया नहीं है कुछ भी। तो क्रिप्टोनाइट के बेसिकली 30 अलग अलग टाइप्स हैं, लेकिन हम इनमें 10 सबसे वियर्ड और पावरफुल क्रिप्टोनाइट के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं इस लिस्ट के सबसे कमजोर और यूनिक क्रिप्टोनाइट से। पेरीविंकल क्रिप्टोनाइट। अब जैसे कि हम जानते हैं कि सुपरमैन को अर्थ के किसी भी टॉक्सिन या फिर केमिकल से फर्क नहीं पड़ता और वो किसी भी टॉक्सिन या केमिकल से इम्यून है, यहाँ तक कि अल्कोहल से भी। मैं यहाँ अल्कोहल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने कभी भी सुपरमैन को नशे की हालत में नहीं देखा है। लेकिन ये जो पेरीविंकल क्रिप्टोनाइट है वो सुपरमैन को कैप्टन जैक स्पैरो से कम नहीं बनाता। इस क्रिप्टोनाइट के कांटेक्ट में आते ही सुपरमैन एक बेवड़ा बन जाता है। ये क्रिप्टोनाइट बेसिकली पर्पल कलर का होता है और इसके कांटेक्ट में आते ही सुपरमैन की स्किन भी पर्पल होने लगती है, लेकिन ये सिर्फ कुछ समय के लिए होता है। फिर आता है जेमस्टोन क्रिप्टोनाइट। अब जेमस्टोन क्रिप्टोनाइट हमें स्पेसिफिकली स्मॉल विले वाले टेलीविजन सीरीज में दिखाई पड़ता है, जहां क्लार्क कैंट को एक गिफ्ट दिया जाता है जिसमें ये वाला क्रिप्टोनाइट पूरे चॉकलेट से कवर्ड होता है और उसे खाते ही उसके आसपास के लोग उसकी बात मानने लगते हैं। सभी नहीं, स्पेसिफिकली कोई एक। अब ये देखने में तो मजेदार था, लेकिन ये क्रिप्टोनाइट बाद में परेशानियां बढ़ाता है, क्योंकि क्लार्क कैंट जब भी इसे खाता था तभी लुइस लेन उसके कंट्रोल में आती थी। वो उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने लगी और डोमेस्टिक एक्टिविटीज में अपना इंटरेस्ट ज्यादा दिखाने लगी, जैसे कि लुइस लेन अपना रिपोर्टिंग का काम छोड़कर क्लार्क को सिर्फ खाना के देती थी। अब ये जो जेमस्टोन क्रिप्टोनाइट है वो कॉमिक्स के ड्यूल क्रिप्टोनाइट से इंस्पायर था, जो क्रिप्टोनियंस की साइकिक एबिलिटीज बढ़ा देता था। नेक्स्ट है व्हाइट क्रिप्टोनाइट। और व्हाइट क्रिप्टोनाइट उन क्रिप्टोनाइट में से एक है जो ओवर द ईयर हमने कॉमिक्स में देखने को मिला है। व्हाइट क्रिप्टोनाइट बेसिकली ग्रीन क्रिप्टोनाइट ही होता है, लेकिन जब उसे एक स्पेसिफिक स्पेस क्लाउड से भेजा जाता है तब वो व्हाइट बनने के साथ साथ अपनी प्रॉपर्टीज भी चेंज करता है। ये क्रिप्टोनाइट एक ऐसा बबल है जिसे तुम कुछ भी करके जमीन पे गिराना नहीं चाहोगे, क्योंकि ये प्लांट लाइफ के कांटेक्ट में आते ही प्लांट्स को मार देता है। ये इतना डेंजरस है कि ये 25 यार्ड के आसपास के सारे पेड़ पौधों को मार सकता है। फिर आता है एंटी क्रिप्टोनाइट। और एंटी क्रिप्टोनाइट ओरिजिनल क्रिप्टोनाइट का रिवर्स है। अब इसे फूल्स क्रिप्टोनाइट भी कहा जाता है, क्योंकि ये दिखने में तो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन ये क्रिप्टोनियंस को अफेक्ट नहीं करता, बल्कि ये इंसान को अफेक्ट करता है और इसके इफेक्ट्स भी ग्रीन क्रिप्टोनाइट से सिमिलर हैं। अब एंटी क्रिप्टोनाइट पावर सोर्स है अल्ट्रामैन का, जो कि दूसरे यूनिवर्स के सुपरमैन का इविल वर्जन है। अब हमारे पास ऐसी ही एक अल्टरनेट वर्जन की प्लेलिस्ट है, तो अगर तुमने उसे नहीं देखा है तो यार जल्दी से देख लो। नेक्स्ट है ऑरेंज क्रिप्टोनाइट, जो अपने कलर की तरह ही अलग है। अब अगर तुमने क्रिप्टो दी सुपर डॉग पता है या फिर डीसी का कोई भी सुपर हीरो एनिमल पता है, तो ये क्रिप्टोनाइट उनके लिए एक वरदान है, क्योंकि जहाँ नॉर्मल क्रिप्टोनाइट जानलेवा हो सकता है, वही ऑरेंज क्रिप्टोनाइट एनिमल्स को सुपर पावर देता है। नेक्स्ट है ब्लू क्रिप्टोनाइट। अब ब्लू क्रिप्टोनाइट सिमिलर है ग्रीन क्रिप्टोनाइट के, लेकिन यहाँ डिफरेंस ये है कि इससे सुपरमैन को कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि ये उसके काउंटर पार्ट या फिर इविल डुप्लीकेट जो कि बिजारो है उसके लिए डेंजरस है। ब्लू क्रिप्टोनाइट बिजारो पे वैसे ही वर्क करता है जैसे कि ग्रीन क्रिप्टोनाइट सुपरमैन पे। अब इस क्रिप्टोनाइट को सुपरमैन उसी मशीन से बनाता है जिससे लेक्स लूथर बिजारो को, लेकिन CW के टीवी सीरीज में ब्लू क्रिप्टोनाइट कुछ अलग ही काम करता है। वहाँ ये बिजारो के पावर्स को और भी ज्यादा एनहांस करता है और सुपरमैन के पावर्स को और भी ज्यादा ड्रेन। नेक्स्ट हम नॉर्मल क्रिप्टोनाइट देखेंगे, वो है ग्रीन क्रिप्टोनाइट। अब ग्रीन क्रिप्टोनाइट किसी भी क्रिप्टोनियन को वीक बनाता है अगर वो उससे एक्सपोज होता है या फिर उसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आता है तो। अब जिनको नहीं पता तो उनके लिए बता दूं कि इसके एक्सपोजर से क्रिप्टोनियंस को वो सारी बीमारियां एक साथ हो जाती है जो नॉर्मली किसी जॉन्डिस वाले को होती है, जैसे कि नौशिया, वीकनेस, डिजीनेस, वर्टिगो, फेटिग, पेन एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन इन सब के अलावा अगर कोई क्रिप्टोनियन इसके फिजिकल कॉन्टेक्ट में आता है तो ये उसे भयानक जलन देता है। अब फैक्ट की बात यह है कि बैटमैन और बैटवुमन का सूट इतना पावरफुल है कि उसे सिर्फ ग्रीन क्रिप्टोनाइट से पेनिट्रेट किया जा सकता है। अब टॉप 3 की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर इस मजेदार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से कर लो, और वीडियो जरा भी पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। अब हम देखने वाले हैं रेड क्रिप्टोनाइट, जो कि इस लिस्ट का सबसे कॉमन रॉक है, क्योंकि ये बिल्कुल ग्रीन क्रिप्टोनाइट की तरह है, लेकिन ये सिर्फ इस लिस्ट पे इसलिए है क्योंकि ये कभी भी 2 बार सेम थिंग नहीं करता। अब रेड क्रिप्टोनाइट सुपरमैन को सिर्फ कमजोर नहीं करता, वो उसे कुछ भयानक चीजों में बदल देता है। कॉमिक्स में तो रेड क्रिप्टोनाइट अलग ही है, क्योंकि ये किसी भी क्रिप्टोनियन को ड्रैगन बनाता है, कभी उनकी मेमोरी वाइप करता है या फिर कभी उनको एक्स्ट्रा हाथ पैर या फिर लिम्ब दे देता है।
फिर आता है ब्लैक क्रिप्टोनाइट। अब तुमने कभी न कभी सुपरमैन का इविल वर्जन तो देखा होगा और देखते ही ये तो सोचा होगा कि ये कैसे हो सकता है। तो ये सब इसी ब्लैक क्रिप्टोनाइट का कमाल है। अब ये जो काला पत्थर है वो किसी भी क्रिप्टोनियन को दो अलग अलग पर्सनैलिटीज में स्प्लिट करता है, एक प्योर इविल और दूसरा प्योर गुड। और ये क्रिप्टोनाइट एक अच्छा पावर सोर्स भी है, जहां हमने इसे स्मॉल विले में आर्गो सिटी के डूम को पावर करते देखा है। हमारे इस लिस्ट पे वो टॉप क्रिप्टोनाइट है जो क्रिप्टोनियंस की पावर्स को छीनता है, वो है गोल्ड क्रिप्टोनाइट। अब गोल्ड क्रिप्टोनाइट के कांटेक्ट में आते ही किसी भी क्रिप्टोनियंस की पावर्स टेम्परेरीली चली जाती हैं। ये बेसिकली उनकी सनलाइट को प्रोसेस करने वाली पावर छीनता है, जिससे कि वो लोग पावरलेस हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई क्रिप्टोनियन ज्यादा इसके कांटेक्ट में रहा तो उसकी पावर्स हमेशा के लिए भी जा सकती है। तो बस ये थी हमारी आज की लिस्ट। मैं आपके लिए ऐसे अमेजिंग वीडियोस लाता रहूंगा और तब तक के लिए ओवर एंड आउट। आधी जिंदगी मैंने ऑटो में बिताई है, आज भी कोई कड्डी यानी नोटों की बिछाई है। उंगली करो तुम हम मजे भी ना ले, भाई बेगानी शादी में फोटोएं खिंचाई है। हमको आते ऑफर हमने बात आगे बढ़ाई नहीं।